पाकिस्तान ने इफ्तिखार अहमद को ऑस्ट्रेलिया के T20s में ना ले जाके बहुत बड़ी गलती की है। बल्कि बात सिर्फ इफ्तिखार अहमद की नहीं, यहाँ पर मोहम्मद हारिस का भी जाना बनता था। जहाँ पर फ़खर ज़मान चले इंजरी सही वो मौजूद नहीं है और साइम अयूब को भी रख लेना बेहतर था, वो मौजूद नहीं है। वहाँ पर इफ्तिखार अहमद जैसे सीनियर बैट्समैन का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। अब सवाल आपसे ये है कि आपके ख्याल में कौन से ऐसे की खिलाड़ी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में बेहतर हो सकते थे जिनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जो ही पाकिस्तान ने स्क्वाड पिक किया तो मैं नहीं, बहुत सारे सेन वॉइसेस ये कह रही थी कि ये जो T20 का स्क्वाड है इसमें ओडीआई वाले नाम ज़्यादा हैं, यानी जो थोड़े एंकर टाइप प्लेयर है जैसे बाबर हो गए, रिजवान हो गए, सलमान अली आगा हो गए, ये वो प्लेयर हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं फिर शॉट खेलते हैं। ये आते साथ ही बड़ा हिट नहीं मार सकते हैं, तो इनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो आपने जब एक बहुत सारे इस तरह के प्लेयर इकट्ठे कर लिए तो फिर ऊपर से जब पहले मैच में बारिश हो गई थी तो बड़ा मुश्किल हो गई थी। हो सकता है अगले मैचेस में ज़्यादा अच्छा खेल जाए, लेकिन बज़ाहिर इसमें पावर हिटिंग की जो क्वालिटी वो एबिलिटी कम नजर आती है। पाकिस्तान जीते हारे ये तो आगे मैचेस में अलग बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोग क्या करते हैं कि लोग पीछे की क्रिकेट, एक बात याद रखिएगा, स्टैट्स नंबर और डेटा पिछली कहानी बताते हैं, अगली कहानी नहीं बताते। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, लकीर के फकीर है पिछली चीज को कि इफ्तिखार अहमद चूंकि पहले बहुत फ्लॉप होता रहा है और जो है तो जो आगे भी इसको नहीं खेलना चाहिए। ये वही इफ्तिखार अहमद है, पहले भी रन्स नहीं कर रहे थे लेकिन जब भी ऑस्ट्रेलिया के रन्स किए हैं। यही क्रिकेट में फर्क है भाई कि एक आम आदमी में और एक जो प्रोफेशनल कोई भी आदमी काम करता है वो ये नहीं देखते कि आप पहले कहां फ्लॉप हो रहे हो, वो ये देखते हैं आगे आप कहां खेलने जा रहे हो। और अगर आप ये कहोगे उसकी एज ज़्यादा और आगे उसका चांस नहीं है तो सर दुनिया ऐसा नहीं होता। दुनिया में क्रिकेट का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब प्लेयर पूल की बात होती है, 20 प्लेयर 30 प्लेयर पूल में होते हैं। बहुत कम दुनिया में ऐसे प्लेयर हैं टीमों में जो कि हर कंडीशन में खेलते हैं या टीम के परमानेंट मेंबर होते हैं। अब तरीका ये है, दुनिया की बड़ी टीमें ये करती हैं कि कंडीशन के हिसाब से 1-2 प्लेयर टीम में रखती हैं, उस कंडीशन में खिला के उसको फिर कहती हैं कि जी जब हमें इस तरह की कंडीशन आपकी ज़रूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। इफ्तिखार अहमद एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बाउंस को पसंद करते हैं, कट और पुल पे बहुत अच्छे हैं। उनका रिकॉर्ड बताता है 37-38 की T20 एवरेज है उनके ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बात करेंगे तो 350 है T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में। 2019 के टूर पे अच्छा किया, 2019 के बाद हम 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इफ्तिखार अहमद ने अच्छा खेला। तो वो T20 में ऑस्ट्रेलिया में जब भी गए उन्होंने अच्छा खेला है। पहले क्या किया, बिल्कुल रन्स नहीं किए, वो अलग बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको जरूरत है। या तो आप यंग प्लेयर को कहें कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग कट पुल का प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में, आपके पास एशिया के कंडीशन में फिर भी बेहतर प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया में कट और पुल वाले प्लेयर चाहिए और इफ्तिखार अहमद की ये क्वालिटी है कि वो कट और पुल पे अच्छा है, वो वेट करता है कट और पुल कर, उसने हमेशा अच्छा खेला है बाउंस वाली पिचेस के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी हिमाकत होती है कि यार आप पिछले आप कहीं एशिया में फेल होते रहे, दूसरी कंडीशन फेल होते रहे, उस बेस के ऊपर आप ऐसे प्लेयर को वहां ना लेके जाए। हारिस रऊफ की एग्जांपल ले, सबसे बड़ी एग्जांपल हारिस रऊफ है। पूरे पिछले साल से स्ट्रगल कर रहे थे, हर जगह उनको रन्स पड़ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के टूर में सबने कहा कि उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि जब वो आए हारिस रऊफ तो उसने बिल्कुल गेम चेंज कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन शुरू से हारिस अच्छी बॉल करता है हमेशा से। तो वो कितनी बड़ी हिमाकत होती है अगर हम हारिस को सिलेक्ट ना करते इस वजह से उसकी पिछली परफॉर्मेंस पे। इसी तरह से मोहम्मद हारिस जो कि रिसेंटली स्ट्रगल कर रहा था फॉर्म को लेके, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन उसको भी सूट करती हैं और ये बड़ी हिमाकत की है हमारे सिलेक्टर्स ने हारिस को सिलेक्ट ना करके। क्यों? रीजन ये है, लॉजिक ये है कि हारिस जो है वो जब तेज गेंद आता है ना बैट पे, उसको हम बाउंस कहते हैं, तो वो उस पे ज्यादा अच्छा खेलता है क्योंकि वो पेस का यूज करते हैं, लाइक्स द पेस। दैट्स व्हाई जब उसने अपना डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में तो उसने पेस को यूज किया था। या तो वो बॉल तेज आता था, बैट मिलाता था, क्रॉस मारे या वो स्कूप कर दे नोकिया को जिस तरह उसने किया था, तो वो पेस का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छा खेलता है। जहां पे स्लोअर पिचेस आ जाती हैं, स्पिनर आ जाते हैं, तो वहां पर वो शॉट जिस तरह से वो खेलता है ना, हर बॉल पे शॉट मारने की पावरफुल शॉट या स्ट्रोक जोरदार खेलने की कोशिश करता है, तो वहां पे कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि बॉल इतने अच्छे से आता नहीं है। तो वो भी एक आइडियल काइंड ऑफ अ प्लेयर था जो कि इंपैक्ट प्लेयर होते हैं, जो कि अगर चल जाए तो वो मैच को चेंज कर देता है। और फिर ये 7 ओवर वाली जैसी गेम हो गई थी ना, ऐसी बॉलिंग के लिए तो इस तरह की कंडीशन में तो हारिस परफेक्ट प्लेयर होता है। और इफ्तिखार भी, पाकिस्तान के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है पावर हिटिंग में, ऐसे प्लेयर्स में से एक है जो कि बॉल 1 से बड़ा हिट मार सकता है। अब फ़खर ज़मान भी नहीं था, वो होता तो हम चलो कहते यार एक प्लेयर कैमियो खेलने वाला है। तो बाकी तो ये आपके एंकर टाइप प्लेयर हैं। और उस्मान खान से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एशिया में तो कर लेगा, लेकिन जहां स्विंग है, याद रखिएगा उस्मान खान का, जहां पे स्विंग है और जहां पे ज़्यादा बाउंस है वहां पे उस्मान को ट्रबल होता है। वो नॉर्मली हमारी एशिया की जो कंडीशंस है उधर ठीक है। आपने देखा था T20 वर्ल्ड कप में उस्मान खान जब आगे से गेंद हिल रहा था इंडिया वाले मैच में, उसको नहीं समझ आ रही थी, तो क्योंकि वो टेक्निकली सॉलिड नहीं है। हाँ, स्ट्रोक प्लेयर अच्छा है, ब्रेव प्लेयर है, तो जहां नॉर्मल कंडीशंस होंगी वहां बहुत अच्छा खेलेगा। या
उस्मान खान का ये है कि आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, उसको ऊपर एक्सपोज ना करें, क्योंकि जब बाउंस होता है ना, नया बॉल तो ज़्यादा फ्लाई करता है तो प्रॉब्लम होता है। खैर ये तो एक एनालिसिस है, सही गलत हो सकता है कि आप जो नेक्स्ट मैच उसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा खेले, लेकिन ओवरऑल टीम के अंदर जो पावर हिटर्स है ना, उनके ऑप्शंस की कमी लगती है। एक जैसे इरफान खान नियाजी, उससे उम्मीद है अब, लेकिन अब स्टिल वेरी यंग, आई होप वो अच्छा करेगा, टीम अच्छा करेगी आगे के मैचेस में। लेकिन इफ्तिखार अहमद एक ऐसा प्लेयर है जिसको यहाँ पे होना चाहिए था। आई नो लोग उसके चाचा है, बुड्ढा है, एज लेकर आएंगे, सब कुछ लेकर आएंगे, लेकिन भाई स्टैट्स, नंबर और डेटा, एक बात याद रखिएगा, ये पिछला हाल बताता है, अगला नहीं। अगला बताता होता ना तो फिर क्या बात थी, फिर दुनिया में सिलेक्शन सही होती। इसलिए कभी पिछली परफॉर्मेंस पे नहीं कोई ओपिनियन देनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि सुपर फ्लॉप प्लेयर भी हो ना, अगर वो किसी कंडीशन में आगे वाली में आपको काम आएगा तो उसको हमेशा सेलेक्ट होना चाहिए।